नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। बिहार में भयंकर ठंड के बीच राजनीति में गर्माहट आ गई है। कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीति की सड़क कही जाने वाली वीरचंद पटेल पाठ में चाय की चुस्की ले रहे लोगों का जोश हाई हो गया है। बीजेपी ऑफिस से लेकर जेडीयू कार्यालय तक कयासों का दौर जारी है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हर पहलू पर लोग विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेताओं के बयानों को डिकोड कर उसने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं उनसे, और लग रहा है कि बिहार में असली सुशासन की सरकार आने वाली है। सियासी पंडितों की माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बिहार के बच्चों और बुजुर्गों में भारी कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। दिल्ली से लेकर बिहार तक दुकानों में टीवी ऑन है जिस पर बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है और लोगों का कहना है कि आज शाम तक बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी ओर पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस से बढ़ती दूरी के बीच बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कराया जाए, उनकी एंट्री कराई जाए, तो राज्य इकाई इस फैसले को मानेगी। और इसके साथ ही सुशील मोदी ने परिवारवाद को लेकर नीतीश के दिए बयान पर उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़े हैं। अब आरजेडी और जेडीयू में बढ़ती दूरियां और बीजेपी से नीतीश की नजदीकियां इस बात के संकेत हैं कि अगले 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है साबित हो सकते हैं। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नीतीश इधर का पाला बदलकर उधर जा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक समझने रखने वालों के लिए ये बेहद आम बात है। पिछले एक दशक की बिहार की राजनीति को देखें तो समझेंगे कि बिहार में सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश के नीचे ही रही है। बीजेपी का बिहार में कमजोर होना नीतीश कुमार को सूबे की सियासत का केंद्र बनाता है और अगले 48 घंटे बिहार की सियासत और 24 के चुनाव की पटकथा को लिखेंगे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, मगर उससे पहले कुछ राजनीतिक टिप्पणियों पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहे उधर रहे, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। राहुल जी आ रहे हैं, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। ये सत्ता होगी, मेरा काम था इनवाइट करना। हमने इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को इनवाइट किया, वो अपनी सुविधा के अनुसार से प्रोग्राम बनाएंगे।
यात्रा तो अभी चलती रहेगी, हो सकता है पूर्णिया में नहीं आए, दूसरे किसी कार्यक्रम में आए। जब कोई घटना घटित होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता है नीतीश जी, हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा। तो आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन इस बीच बिहार की सियासत में सरगर्मी नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राजीव रंजन जी, महासचिव जेडीयू के जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, बिहार में क्या चल रहा है इन दिनों? वो कहा गया है ना कि एक गाना था, बिहार में काबा। तो इन दिनों क्या है, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में जो बिहार के भले के लिए हो सकता है वो सब चल रहा है। विकास के जितने काम है सारे हो रहे हैं। तो भलाई किधर दिख रही है, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ? नहीं, हम लोग सिर्फ नीतीश जी को देखते हैं और बिहार के लोग सिर्फ नीतीश जी को देखते हैं। तो बिहार मतलब कि नीतीश जी जो रोड बनाएंगे उस पर बिहार भी चलता है और हमारी पार्टी भी चलती है। नहीं, हम इसलिए नीतीश जी को हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि हम ठहरे तो पत्रकार, और पत्रकार की नजर तो मुखिया पर ही होगी कि आखिर मुखिया किस कदम चल रहा है, 1 कदम चल रहा है, 1.5 कदम चल रहा है या 2.5 कदम चल रहा है, दाएं बाएं आगे पीछे किधर चल रहा है, क्योंकि उसके चलने के अनुरूप ही राज्य का विकास होगा और राज्य की जनता में फैसले लिए जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बिहार में नीतीश कुमार को देख रहे हैं। आज तक 2005 से 2024 हो गया, नीतीश जी का हर फैसला बिहार के विकास के लिए हुआ और उसका पैमाना अगर आप विकास का जो भी जिस पैमाने पर नापना चाहेंगे, बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में हमेशा तरक्की के रास्ते पर चला है। और अब बिहार की राजनीति के धुरी नीतीश कुमार है, और जब नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के धुरी है तो आप मान के चलिए कि बिहार नीतीश जी के साथ ही चलने वाला है। बाकी जो बात बाजार में कयास के रूप में लगाए जा रहे हैं वो कयास है। मुख्यमंत्री जी राजहित में और देश हित में निर्णय करते हैं। उनका जो भी निर्णय होता है बिहार राज्य के लिए होता है, क्योंकि नीतीश जी ने कभी कोई परिवार को आगे तो नहीं बढ़ाया है, कभी उनका कोई परिवार तो रहा नहीं जिसके लिए उनको कोई धन अर्जित करने की जरूरत है। पूरा बिहार उनका परिवार है और उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्णय लेना पड़ता है आदरणीय नेता हमारे लेते हैं। और कभी भी नीतीश जी ने अपने हित में कोई निर्णय नहीं लिया, जो भी निर्णय लिया बिहार हित में लिया है। अच्छा, आरजेडी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी क्या? कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी क्या? राजीव रंजन जी, चलिए, राजीव रंजन जी की आवाज नहीं आ रही है, ठीक करवा रहे हैं। अश्विनी साई जी, कुछ जो तालमेल चल रहा है, आपके विधायक भी कह रहे हैं कि अब तो सब फिक्स है, बस तारीख का ऐलान होना है। ज्ञानू जी कह रहे हैं, बिहार के विधायक हैं, और तमाम तरीके के बाजारों में जो अटकलें चल रही हैं वो कहा जा रहा है कि पत्रकार सूत्र के हवाले से खबर चला रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये जो दरवाजे बंद किए गए थे, ये दरवाजे खोले जा रहे हैं क्या? योगेश जी, देखिए, एक आपके सूत्र क्या कहते हैं भाई, ये आप लोग जाने, बहुत तगड़े सूत्र होते हैं। वो शायद वो संजय जो थे उस समय जो द्वापर में, उससे भी तेज आप लोगों के सूत्र होते हैं। उस पर तो वहां में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सूत्र पूछा नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि आप क्या कयास लगाते हैं। मगर ज्ञानू जी को कोई पार्टी ने अधिकृत नहीं किया है कि कौन कहाँ समझौता हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस कहीं से कोई एक न्यूज हमको बता दीजिए कि माननीय नीतीश जी ने ये कहा है कि हम जा रहे हैं, या भाजपा ने कहा है कि नहीं आप आइए, विलय करा दे रहे हैं, आपका जो है हम एनडीए में स्वागत करते हैं। कुछ ऐसा कोई सूचना हम नहीं बता दे रहे हैं अश्विनी जी, हम बता दे रहे हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गए हैं। वही नीतीश कुमार के लिए अब कह रहे हैं अमित शाह जी कि अगर कोई आता है तो हम सोचेंगे। और वही नीतीश कुमार को लेकर के जो तलखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, बिहार के नेताओं में थी, वो तलखी अब नजर नहीं आती है। और खासतौर पर जब ये कल दिल्ली पहुंचे बिहार के नेता, बैठक हुई, बैठक के बाद सब कह रहे हैं कि हाँ, विचार विमर्श किया जाएगा। सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद किए जाते हैं। देखिए योगेश जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें न कोई परमानेंट दुश्मनी न परमानेंट दोस्ती।
ये तो मानकर चलिए, ये इसका मूल मंत्र है। मगर दरवाजा जो है, कहीं दरवाजे में कहीं जंग थोड़े ही लगा, दरवाजा तो होता ही है खुलने और बंद होने के लिए। तो दरवाजा खुलने बंद होने की कोई बात मत कीजिए कि दरवाजा बंद है और खुला। अरे भाई, दरवाजा खुल भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा। दरवाजे में जंग नहीं लगा है, न दरवाजे को सील किया गया है। ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। माननीय नीतीश जी अगर एनडीए में आना चाहेंगे, अगर केंद्रीय नेतृत्व हमारा उनको लेता है तो स्वागत है उनका, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी एक घटना नहीं हुई जिससे कि हम लोग पुष्टि कर सकें। किसी एक नेता का आप नाम बता दीजिए जो ज्वाइन करने से पहले तक ये कहता रहा हो कि हम अभी तक 1 घंटे पहले कहता है कि नहीं साहब मैं तो इसी पार्टी का बिल्कुल डेडिकेटेड कार्यकर्ता हूं, और 1 घंटे बाद पता चलता है तुरंत त्यागपत्र, तुरंत दूसरी तरफ ज्वाइनिंग कितनी तेजी से होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने आप को बिहार में थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रही थी? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी हलचल हुई, बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, और अब बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के, या बिहार में हम कहें नीतीश कुमार सारे विपक्षी दल को एक साथ एक मंच पर ला करके जो चुनौती दे रहे थे, बिहार में सियासी समीकरण को साधने की एक कोशिश अब की जा रही है। यही मजबूरी नजर आ रही बीजेपी की अब? देखिए, आपको क्या अभी का माहौल देखकर ये लग रहा है बिहार हो, चाहे गोवा हो, महाराष्ट्र हो या अरुणाचल हो, कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर महसूस कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी कमजोर महसूस नहीं किया, 2019 में भी नहीं किया, मगर एनडीए के साथ रही। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार 14 में भी बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार 2019 में भी बनाए, मगर एनडीए हमारा साथ में रहा। तो कमजोरी और मजबूती की बात नहीं है योगेश भाई, एनडीए हमारा कुनबा है, चाहे या जो है जहां जहां के लोग हमारे साथ थे, अगर वो फिर से आते हैं और केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि हाँ इनका लेना जरूरी है, तो और हम मजबूत होंगे वहां। मजबूत तो है ही है, हम और मजबूत होंगे वहां। तो हमको कमजोरी और मजबूती की कोई बात नहीं है, मगर ये अभी आने दीजिए, समय आने दीजिए। जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो तब तक जो है कुछ कहने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि हमारा इतना बड़ा कद है कि हम कुछ कह सके, या ज्ञानू जी की तरह जो है हम अधिकृत नहीं है कि हम बोल सके कि हाँ भाई समझौता हो रहा है, चाहे एनडीए में वो शामिल हो रहा है। हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज नहीं, वो भी विधायक हैं और आप ही के पार्टी के विधायक हैं, और पिछले 2 दिनों से लगातार वो बयान दे रहे हैं। खैर, जावेद अंसारी जी क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब नीतीश कुमार जी ने जिस वृक्ष को लगाया, फूल जिसमें खिलने के आसार जतने लगे, आपने तो कहा कि इसका फल भी मिलेगा, हमें फल भी इसमें होगा, लेकिन वो जिसने लगाया वही अब उस पेड़ को उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। जेडीयू के नेता बैठे हमारे बड़े भाई, उन्होंने साफ किया कि कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया। तो नीतीश जी बहुत ताकतवर नेता है और इंडिया गठबंधन के नेता है। लेकिन अश्वनी भाई ने 2-3 बातें बोली, मुझे उस पर थोड़ा सा बोलना है। अश्वनी भाई ने बोला कि एनडीए गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है और हमारे कोई छोड़ के नहीं गया। पंजाब में अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, जम्मू कश्मीर में पीडीपी इनको छोड़ के चला गया, महाराष्ट्र में शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया। और दूसरा, अश्वनी भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं उनका सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं, कि कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, हमारे दरवाजों में जंग नहीं लगा है। लेकिन इनके सबसे बड़े नेता है नंबर 2 के, जो कि अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या कहा था जरा आप सुनिए। जावेद अंसारी जी, ये बात मैंने अश्विनी साई जी को बताई है, और इस बात का मैंने जिक्र किया, तभी मैंने उसी पर सवाल किया। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाजों में जंग नहीं लगा है, लेकिन अमित शाह जी ने तो दरवाजे बंद कर दिए थे। 1% आपके जो सूत्र हैं, कयास हैं, सबको एग्री कर लिया मान लीजिए, तो अमित शाह इस बात पे टिकेंगे या कहेंगे जुमला था?
अमित शाह जी तो जुमलों के लिए माहिर है, हर चीज नहीं को तो वो तो जुमला कह रहे में हैं, वो कन्वर्ट तो कर कह रहे हैं देते और कह भी रहे हैं, सच भी है कि राजनीति में कोई स्थिर तो होता नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं होती, सब नहीं, आहिस्ते जबान की होती तो वैल्यू होनी चाहिए ना। गृह मंत्री है, कोई वो मामूली आदमी नहीं है। है। वो देश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री हैं, और जनता के बीच में उन्होंने कहा, ये नहीं कहीं मीडिया बाइट में कहा हो। तो जबान की वैल्यू होनी चाहिए भारतीय राजनीति में। अगर वैल्यू ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो राजनीति करना बेकार है। चलिए थोड़ा आशीष बहुत साई जी तो जवाब सुर देना होने चाह रहे हैं, चाहिए। उसके बाद राजीव रंजन जी के पास आते हैं। देखिए योगेश भाई, जावेद जी जो है इस समय बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है, जबान की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि सिलीगुड़ी में जो है ममता दीदी ने आपकी रास्ता ही रोक दिया है, उनको रैली की इजाजत परमिशन नहीं मिल गई दी। है, परमिशन मिल गई है। सिलीगुड़ी में भी, सिलीगुड़ी में नहीं परमिशन मिली मिल गई है, सिलीगुड़ी में नहीं मिली है, थोड़ा सा मिल गई है। पद यात्रा होगी जलपाईगुड़ी में भी, और सब मिल गई है, और लेट हुआ। नीतीश जी आपके एनडी गठबंधन के साथ हैं, वो पूर्णिया में रैली में नहीं जा रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी अभी बोल रहे थे। तो उधर जो है पंजाब में आप अगली बार आएंगे वो। जावेद भाई पंजाब में आपको 13 सीटें नहीं दे रहे, कह रहे हैं 13-0 हमारा रहेगा स्कोर। बंगाल में उन्होंने कहा कि हम देंगे नहीं। महाराष्ट्र में संजय जो वाच चल रहा है वो महाराष्ट्र में, तो क्या होगा? आप अपना थोड़ा सा देखिए, ना कोई नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई पार्टी है, ना कोई संयोजक है, और इंडिया अलायंस फिर भी चलता रहेगा। हर व्यक्ति कांग्रेस को कह रहा है कि भैया तू कौन, खामखा तुम भाई कौन हो, आप कहीं जा रहे हैं बता नहीं रहे। भाई आप लोग थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर जानते हैं इस समय देश के सनातनियों ने ध्यान दे दिया है, अपने घरों पर झंडे लगाकर उन्होंने बता दिया है कि वो किधर है। ये जान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश ने तय कर लिया है, कांग्रेस के लिए 24 में 24 और भारतीय जनता पार्टी 400 पार। राजीव रंजन जी, सवाल आपसे ये था कि आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। जावेद जी आपके पास आ रहे हैं, जावेद जी आपके पास आ रहे हैं। राजीव रंजन जी, क्या आरजेडी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी क्या? देखिए, इन बातों का कोई प्रमाणित तो आधार है नहीं, ये तो कयासबाजी है। नहीं, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, कयासों पर विराम लगा दें। इस बात में हम लोग कोई, हमारी पार्टी को कोई तोड़ ले, अभी तक पिछले 20 वर्षों में तो हुआ नहीं है। बाकी सारी पार्टियां टूटी है, लेकिन जदयू टूटा हो ऐसा कोई उदाहरण पिछले 18-20 साल में नहीं है। तो हमारी पार्टी हमारे नेता के साथ खड़ी रहती है, और हमारी पार्टी के लोग सॉलिड होते हैं। एक बार जब नीतीश जी के पास आ जाते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अवसर खोया, कांग्रेस पार्टी को जिस अवसर को उपलब्ध कराया नीतीश कुमार जी ने, गठबंधन बना दिया, इंडिया गठबंधन जो बना उसके सूत्रधार नीतीश जी रहे। लेकिन जो गति मिलनी चाहिए थी, आपका कोई जो सिस्टम आना चाहिए था जितनी तेजी से, वो कांग्रेस पार्टी करने में सफल नहीं हुई। वो कभी चुनाव में बिजी रह गई और अभी यात्रा में बिजी है, और आने वाला चुनाव 1 महीने बाद चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी जो बनती थी बड़ी पार्टी होने के नाते, वो काम करने में विफल रही है कांग्रेस पार्टी। और इसका जो है आरोप तो लगता है कांग्रेस पार्टी पे। हमारे नेता ने 10 दिन पहले भी कहा कि भाई अब तो फैसला कर लीजिए आप लोग। जब बैठक हुई थी, पिछली बैठक में भी हमारे नेता ने कहा कि भाई 2-3 दिन के अंदर में सीटों की बंटवारा कर लेंगे। तो कांग्रेस की हीला हवाली, कांग्रेस की जो ढीला रवैया रहा, उसकी वजह से ये सियासी हलचल मच रही देखने को मिल रही है। सियासी हलचल कोई मच नहीं रही है। हाँ। लेकिन अगर हमने कोई मेहनत किया है, मेहनत तो नीतीश कुमार ने किया, कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं है। कांग्रेस की हैसियत तो नहीं थी कि सभी पार्टियों को बैठा लेते। ये काम तो नीतीश कुमार ने किया है। कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस के कहने से कोई बैठक हो जाता, ये संभव तो नहीं था। तो ये जो इतना कल से ये जो शोर शराबा हो रहा है, सियासी हलकों में चर्चा हो रही है, पत्रकारों के बीच भी चर्चा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं उस पर, नीतीश कुमार क्यों नहीं सामने आ जाते हैं, पत्रकारों के सामने एक प्रेस वार्ता कर दें, कह दे कि भाई नहीं, ये सब सारी चीजें अफवाहें हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जेडीयू के अंदर। क्यों नहीं एक अब तो आरजेडी के नेता खुद चाहते हैं कि नीतीश कुमार कंफर्म करें, क्लियर करें। नहीं, आरजेडी कौन सा नेता का क्या बात, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, लेकिन जो परिस्थिति बनी लोकसभा चुनाव में, जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया, उस चीज को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी समय बर्बाद करती रही। इसका तो जरूर हम लोग को मलाल है कि आज अगर कोई घटनाक्रम होने वाला है या होगा, ऐसे जो कयासबाजी लगाई जा रही है,
तो इसमें तो लोगों को लगना चाहिए था ना। राजीव जी, यही जो मेरा गति नीतीश- मैंने आपसे यही सवाल किया कि जो कयासबाजी लगाई जा रही है, इन कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगा दीजिए और इसके पहले कयासबाजी क्यों ना लगाई जाए। आप देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर नीतीश कुमार की बगल की कुर्सी खाली है, तेजस्वी यादव सेकंड रो में बैठते हैं और अभी गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम था वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं। वहां पर जो तेजस्वी यादव की कुर्सी लगी हुई थी, उन पर उनके नाम की चिट लगी हुई थी, वो चिट को हटा दिया जाता है और कोई दूसरा नेता उस पर बैठ जाता है। तो ये सब जो दिख रहा है, ये कयासबाजी को और मजबूत नहीं कर रहा है क्या? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। अब आ गए ना आप? और हाँ, वही चीज ना, अब आप आए हैं थोड़ी दूर की संभावना, जो ही अश्विनी शाही जी कह रहे थे। राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी पर लागू होता है। हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन जो मेहनत नीतीश कुमार ने किया उस पर कांग्रेस पार्टी ने पानी फेरने का काम किया। ये हमें पिछले महीने हमारे नेता ने भी कहा कि जो गति मिलनी चाहिए थी, आपका सीट बंटवारा हुआ नहीं। आपको फरवरी के लास्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मार्च के फर्स्ट वीक में। क्या करेंगे हम लोग? तो कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं है कि बीजेपी हारे। जावेद अंसारी जी, देखिए सारा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है और केवल यहाँ पर राजीव रंजन जी नहीं फोड़ा है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को गति दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। ममता बनर्जी जी उधर नाराज नजर आ रही हैं। जो आपके साथ आपके सहयोगी दल हैं वो खुद आप पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल आप ही नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन आगे बढ़े। बिल्कुल गलत आरोप है इनका, और राजीव रंजन जी के लिए भी एक वीडियो है, इनको भी दिखा दीजिए। अरे ये मत दिखाइए, मैं समझ रहा हूँ वही बयान आप दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, मैं समझ रहा हूँ कौन सा बयान। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन इनकी तरफ इनके साथ नहीं जाऊंगा। वो बयान वही मर जाऊंगा, उसी चीज का इशारा कर रहे हैं। मैंने बता दिया आप कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं। राजीव रंजन जी वही बात बोल रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है राजनीति में। उन्होंने इशारा तो कर दिया आपके लिए। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन आप मेरा बाइट ही पूरा नहीं होने दे रहे हो। अरे मैंने दर्शकों को बता दिया हूँ। हाँ, नहीं तो मैं अपना दिखाऊंगा ना, आप क्यों बताओगे मेरा बयान? मैं बताऊंगा ना, आप क्यों बता रहे हो? अरे आपका 40 साल पुराना साथी मिलिंद देवड़ा, बाप बेटा उसका चला गया ना। अरे रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, अपना घर संभालिए, अपना घर संभालिए, रहने दीजिए, अपना घर संभालिए, रहने दीजिए। कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अपना घर संभालिए, कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अपना घर संभालिए, आपसे अपना घर नहीं संभल रहा है। कांग्रेस पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कांग्रेस पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आपने क्या किया? आप तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, इसका मतलब आप जा रहे हो। हमें तो ये पता है नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को तो पूरी सूचना है कि नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। लेकिन अगर आप दावा कर रहे हो तो मत जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो क्यों कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा? भी कहते थे, फिर आप क्यों बौखला रहे थे? ममता बनर्जी भी कहती थी, फिर आप क्यों बौखला रहे? आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप हमारी जिम्मेदारी मत लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। आप अपना बताइए ना, गठबंधन बना। आप बताइए ना, आप दल बदल रहे हो। आप बताइए आप दल बदल रहे हो, हाँ या ना? आप बताइए आप जा रहे हो, आप ये बताइए ना, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? आप ये बताइए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? फिर इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है क्या? आप ये जा रहे हो या नहीं जा रहे हो ये बताइए। कांग्रेस की क्या भूमिका? आप ये जा रहे हो या नहीं जा रहे हो ये बताइए पहले। चलिए ठीक है। अच्छा अश्विनी शाही जी, आप मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप यही चाहते थे, जो तस्वीरें यहाँ पर चर्चा में दिख रही हैं, आप ये पूरे देश में चाहते थे कि कांग्रेस और जेडीयू इसी तरह आमने सामने आ जाए। रुकिए अंसारी साहब, रुकिए। जावेद जी, राजीव जी, रुकिए एक सेकंड। शाही जी कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, थमिए। जावेद अंसारी जी थमिए। शाही जी देखिए, जावेद भाई बहुत वीडियो सुना रहे हैं। हम वीडियो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक जो है हमारे पास एक बयान है कि मैं कांग्रेस के साथ जाने से पहले अपनी दुकान बंद करना चाहूंगा, और आज कांग्रेस उनके साथ है। तो राजनीति में जावेद भाई देखिए, इन बयानों का कोई बहुत परमानेंट मतलब नहीं होता है। सुनिए हमारी बात, अब थोड़ा सा सुन लीजिए जावेद भाई। देखिए, राजनीति है, राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा अगर हमसे आपकी मेल खाती है तो हम आपके साथ हैं, नहीं मेल खाती है तो नहीं है। अब उसके बीच में हटने के लिए 100 बहाने होते हैं, जुड़ने के लिए 100 नई चीजें आती हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई बहस करने वाली चीज नहीं। मगर अरे सुनिए तो,
आप अरे आ रहे सुनिए हैं तो, नहीं आ रहे हैं बता दीजिए बस। अरे भाई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है कि हाँ या शाही ना जी, का जवाब दिया जाए। थोड़ा अरे ध्यान अरे दीजिए। राजीव अश्विनी जी जो कह रहे हैं अश्विनी जी, योगेश भाई, अरे सुनिए तो योगेश जी, अश्विनी जी, जावेद जी का पूछना सही है, ठीक है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन अब बेचैनी तो बढ़ेगी ना कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा बहुत जो दावा करते थे मैं उसी बात पर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वही बात बता रहा हूँ। जावेद भाई जरा सुनिए, थोड़ा सा हमको भी बोलने का मौका दीजिए जावेद भाई, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल देश की सबसे बड़ी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रस्तोता के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ। देखिए, राजीव रंजन जी का एक दुख है, और उन्होंने जो अभी कहा आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने ही इस इंडी अलायंस की नींव रखी है। नाम भले ही इन लोगों ने मिलकर रखा है, चार नेताओं ने चाय पीकर, लेकिन मेहनत तो उन्होंने किया है। इंडी अलायंस, ये जो लास्ट में है ना, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, समय कम है, शायद ही समय कम है। चलिए एनडीए अलायंस नहीं बोलते, ठीक है जावेद जी, ठीक है, आप एनडीए अलायंस बोलते हो ना। अरे भाई रुकिए ना, हम एनडीए बोलते हैं। जावेद जी समय नहीं है भाई, जावेद जी समय कम इजाजत दे रहा है। आज गणतंत्र दिवस से हाँ, जो आज जो संविधान लागू हुआ था, संवैधानिक रूप से चले भाई हम लोग यहाँ भी जेके न्यूज का संविधान लागू है। योगेश जी जो है हमारे कर्ता धर्ता है यहाँ। सुनिए, अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दौड़कर चारों तरफ एक यूनियन बनाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चार विपक्षी दलों को जोड़ना है, और अभी कल तक संयोजक का पद कब उनको ऑफर किया जाता है, जब सब काम खत्म हो जाता है। नीतीश जी अगर कुछ भी ना हो तो भाई देखिए, नीतीश जी की ईमानदारी में कहीं कोई दाग नहीं है, परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं वो चीजें हैं उनके अंदर। तो क्या कांग्रेस को नहीं दिखा उनके अंदर? कांग्रेस चलिए ठीक है, अब यही अच्छाइयां भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी कमियां भी नजर आ रही हैं। समय आज इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिहार की सियासत में गर्माहट नजर आ रही है, अब नेताओं की जो रेस है वो और लगती नजर आ रही है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर टिका हुआ है, क्या वास्तव में नीतीश कुमार एनडीए की तरफ एक बार फिर से जा रहे हैं? फिर आखिर आरजेडी का क्या होगा और इंडिया गठबंधन का क्या होगा? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।